हिंदुस्तान न्यूज पर देखी। आखिर आप सोनू सूद की फांसी की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी जो सोनू सूद के साथ हुआ, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सोनू सूद ने किया। मुझे नहीं लगता कि 130 करोड़ लोगों में, अगर आप पूछ लीजिए किसी से भी, 130 करोड़ में कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे कि सोनू सूद ने गलत किया। जब सोनू सूद अपना जब कोविड में लोगों की हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, तो सब लोग उनकी सराहना कर रहे थे। हर आदमी उनको आगे रखना चाह रहा था, उनके साथ दिखना चाह रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई किसी पॉलिटिकल, किसी मुख्यमंत्री ने उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कहीं ना कहीं चुप गया। और उन्होंने इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया कि शर्म आती है सरकारों को, केंद्र सरकार को, इनकम टैक्स को, कि जिसने, जब अभी स्टेटमेंट आया कल का कि जब सोनू सूद के यहाँ पर 3 दिन से रेड पड़ रही है, तो उनके यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट, किसी के ब्रेन से जुड़े हुए ऑपरेशंस, विदेशों में ऑपरेशंस हैं, किडनी, और इतने सारी चीजें वहां पर हैं। मतलब सीबीआई भी, जो भी इनकम टैक्स है, उसको भी पता है कि ये बंदा काम कर रहा था, और उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई इसके साथ वो हुआ है। लेकिन ऊपर का दबाव है, इनकम टैक्स का दबाव है। और ये सोचना चाहिए जितनी भी एजेंसियां हैं हमारी, कि किसी के, जब सरकारों का दबाव होता है तो एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मानवता होती है, कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। वो देखे तो सही कि आप किसी को भी विक्टिम ठहरा दोगे, किसी को भी दोषी ठहरा दोगे। तो सरकार को शर्म आती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूं इन चीजों को लेकर। कोई भी सरकार, अगर जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग इस नागरिकों के लिए काम करते हैं, जो लोग परेशान है, दुख में है, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, और पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है इस चीज को, आप उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और देखिए, हर आदमी, आप उनसे पूछ के देखो ना, जिनको देश, उन्होंने राज्यों में, बसों में भर भर के राज्यों में पहुंचाया, जब सरकारें फेल हो गई थी, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब सोनू सूद याद आ रहा था ना। सरकार को सोच ही नहीं रहा था क्या करना है, लेकिन सोनू सूद ने स्टेप लिया, सोनू सूद ने काम किया। सोनू सूद ने जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको बोला कि आगे आइए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस प्लेटफॉर्म की तरह से लोगों की मदद की। और टैक्स डिपार्टमेंट के पास लोगों की कमी है जिनके घर छापे मारने चाहिए? बिल्कुल इस तरह से तो लगता है इनकम टैक्स बिल्कुल बेरोजगार है, इनकम टैक्स के काम ही नहीं है। इनकम टैक्स को बिल्कुल ये नहीं देखा। इनकम टैक्स के जो आला अधिकारी हैं, कम से कम नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को ये तो बोल सकते हैं कि भैया आप किसके यहाँ छापा डलवा रहे हो। पूरा देश उसके पक्ष में खड़ा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सोनू सूद की सराहना न की हो। आप किस मानसिकता, कौन सी कल है, कौन सी आपके अंदर ऐसी कौन सी बात पिंच कर गई जो आप उसको यहाँ पे छापा डलवा रहे हो? और आपको हासिल क्या हुआ? आपने बोल दिया 24 करोड़ की टैक्स चोरी करी है। अभी कल उन्होंने बयान दिया है सोनू सूद ने कि अगर 24 करोड़ रुपए आपने टैक्स चोरी का बताया, कि मेरे पास एक एक रुपया जब देश के लोगों ने मेरे को दिया है, एक एक पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। उस पैसे को कैसे खर्च करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कंधों पर है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी लंगड़े ने पैसे दिए, किसी अंधे ने पैसे दिए हैं, किसी मजदूर ने पैसे दिए हैं, कैसे कैसे लोगों ने डोनेशन दिया है, वो पैसा गलत चीज तरह से ना खड़ा हो जाए। उनकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को मैं सही तरीके से खर्च करूं। तो उसमें क्या गलत है भाई? और आपने क्या कर दिया? इस देश में मालिया भग जाता है। इस देश में इतने जो ब्यूरोक्रेट हैं, हजारों करोड़ रुपए का उनके पास एमपी है, वो आज तक वापस नहीं कर पाए। सारे बैंक कर्जे में है, सारा देश की इकोनॉमी आपने माइनस में पहुंचा दी। आपकी तरफ उस पर ध्यान नहीं है, हैं? इतना देश में इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए गपच हो रहे हैं इस देश के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। इस देश के अंदर जो एजेंसियां हैं क्या काम कर रही हैं? सीबीआई काम कर रही है। करप्शन की बात कर रहे हैं तो यशपाल जी से भी जरूर पूछना चाहेंगे, आप जिस क्षेत्र से हैं, आपके यहाँ तो निगम पार्षद करप्शन वगैरह तो नहीं करते ना? मनीष जी, मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हैं करप्शन के बारे में। आज ऐसी स्थिति है कि करावन नगर विधानसभा के अंदर, सॉरी मुस्तफाबाद में, हम लोग मकान बनाना शुरू करते हैं और निगम पार्षद जी के जितने भी, जैसे भी बात हो रही थी छर्रों की, वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। तो करप्शन तो एमसीडी में, ये छर्रा नया वर्ड, ये छर्रा शब्द बड़ा फेमस है जी जी। ये छर्रे जो हैं, ये छर्रे एमसीडी में चल रहे हैं। तो ये छर्रे पहुंच जाते हैं और इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई 25 गज का बना रहा है, चाहे कोई 50 गज का बना रहा है, इनके रेट पे हैं। 25 वाले से 30 लेंगे तो 50 वाले से 60 लेंगे। तो मनीष जी, करप्शन जो है, ये करप्शन एमसीडी में आपको काफी भारी मात्रा में देखने को मिलता है।
कोई कमी नहीं है करप्शन की एमसीडी में। किस हद तक प्रयास करेंगे इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाने के लिए आप लोग? सर प्रयास हम तो करेंगे ही, लेकिन इस बार जनता पूरी तैयार बैठी हुई है। अच्छा। जनता ने पूरा मूड बना के, हम लोग फील्ड में हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने वार्ड में सब लोगों ने मूड बना लिया इस बार कि जिस मतलब वार्ड से मैं आता हूँ, 7वें वार्ड से, वहाँ पे पूरी दिल्ली में 15 साल से भाजपा है, लेकिन वहाँ भी मतलब हम छोटे से बड़े हो गए और 15 साल से भाजपा, ये तो दुखी हैं लोग। गंदगी सफाई बिल्कुल नहीं है और कूड़ा ही कूड़ा है प्रसादपुर वार्ड में। आप तो बोलेंगे क्योंकि विपक्ष से हैं आप। सर मैं पब्लिक की भाषा बोल रहा हूँ फिलहाल। मैंने आपको पहले बताया कि हम डोर टू डोर कर रहे हैं, तो अच्छा। लोग पक चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एमसीडी में भी केजरीवाल, अभी से कह दिया है और आप 6 महीने रिजल्ट भी देखेंगे इस बार पूरी तरीके से, बहुत अच्छे से। आपके बाद बीजेपी के लोग आने वाले, वो भी ये बोलेंगे। नहीं ऐसा नहीं, आप भी देख रहे हैं, आप सर्वे भी कर रहे हो, आप भी देख रहे होंगे। और अब पक चुके हैं ना चीजों से, वही बार बार वो लेंटर माफिया, वही चीजें, वही मैं बताऊं, मतलब आप तो समझ ही रहे हैं ना, सब कुछ वही चल रहा है। तो इस बार बदलाव पक्का है, 100 में 100% बदलाव पक्का है और बदलाव चाहिए भी। दिल्ली सरकार ने हिसाब से काम किया, उस हिसाब से बदलाव चाहिए और जब बदलाव होगा तभी एमसीडी में कुछ होगा, नहीं तो एमसीडी इसी ठर्रे पे चलती रहेगी, इसी ठर्रे पे चलती रही है, इसी पे चलती रहेगी, वही गंदगी और वही भ्रष्टाचार। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि इस बार सिस्टम बदला जाए। और दिल्ली, आपके इलाके में जो पब्लिक है उनका इस बार क्या कहना है? हमारी पार्टी मुद्दों की बात करती है और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो मुद्दे हैं, अभी अनुज भाई ने, आदिल भाई ने, क्या लेंटर बहुत बड़ा मुद्दा और साफ सफाई लेंटर बड़ा बहुत बड़ा बनेगा? मुद्दा है। अभी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है, गरीब आदमी के पास हमारे जैसे क्षेत्रों में पानी की जो कमी हुई है, उसकी वजह से लोगों ने समर्सिबल कराने पड़ गए, क्योंकि नली तो अब चलती नहीं है और पानी के लिए अगर समर्सिबल कर चलाते हैं तो आजकल उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। 5,000, 6,000, 10,000 पुलिस वाले आ जाते हैं, उनका सामान उठा लेते हैं। उसके लोग मान रहे हैं कि एमसीडी में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें सब जो है निगम पार्षद सब संलिप्त है उसमें, उनके कहने से सारे काम होते हैं। बल्कि आपको मैं ये बताता हूँ, उल्टा पुलिस वालों को वही लोग बता के आते हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनसे बोलते हैं तुम्हारा सामान उठा लेके, तो पुलिस वालों को उन्हें बताना पड़ता है कि हम फलाने आदमी के यहाँ पे इस काम को करने जा रहे हैं। मीडिया जगत में ये कॉन्क्लेव मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा होगा जब इस बेसिक मुद्दे की हम बात करेंगे। क्या आप रोज रात को टीवी खोल करके बड़े बड़े कार्यक्रमों के रात 9 बजे के न्यूज चैनल के शो देखते हैं? क्या उसमें ये बात होती है कि एक बेटी अपने पापा से डिमांड करना भूल गई है क्योंकि उसके पापा को सैलरी नहीं मिलती है? क्या उन मुद्दों पर ये सारी बातें आप देखते हैं? वी हिंदुस्तान न्यूज आज 5 सितारा होटल में बैठ करके एक नई शुरुआत भी कर रहा है। हम हर गलत के खिलाफ बोलेंगे, हमने ये ठाना था। कोई पार्टीवादी नहीं। अगर दिल्ली में पीने का पानी नहीं है तो हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बेबाकी से पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में था, नहीं मिला। उन्होंने बोला हम लाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम भी यही हैं, आप भी यहीं इंतजार करेंगे। एमसीडी की भी अगर बात की जाए, सैलरी मुद्दा की अगर बात की जाए, सफाई की बात की जाए, चुनाव आप लोगों का है। न्यूज चैनल का काम होना चाहिए आपके सामने बस चीजें ला करके रख दे, फैसला तो आपको करना है। आज के इस पूरे कॉन्क्लेव में जहां तक हम समझ पाए, एमसीडी को लेकर के सफाई आपकी गली में होती है नहीं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आपकी गली में रोज सफाई कर्मचारी आता है कि नहीं, मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपसे वादा किया गया था कि घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, उठाया जाता है कि नहीं मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, एक मेरे घर पे अलग से 50 रुपए देकर के कोई कूड़ा उठाने तो आता है, इसकी मुझे जानकारी है। और दिल्ली के जलभराव की अगर बात की जाए, मैं इसमें आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट मैं नहीं दे सकता क्योंकि जलभराव दिखता है, लेकिन इसमें एमसीडी को भी, जिनसे गलियों की नालियां साफ नहीं हो रही हैं, उनसे बड़ी उम्मीद की जाए, ये चिंता का विषय है। उनके बड़े जो लीडर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए। 4.5 साल दिल्ली के एमसीडी में लोगों ने, मतलब अब देख रहे हैं 4.5 साल बाद कि दिल्ली में संडे वाले दिन भी कूड़े की गाड़ी स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने कहते हुए आती है। इस इरादे को करने में जो 4.5 साल लगे, ये चिंता का विषय है। इस इरादे को पहले हो जाना चाहिए था। फिलहाल वे हिंदुस्तान न्यूज ने जिस बेसिक मुद्दे को इस बड़े मन से, मनीष भाई मैं एक बात कहूंगा एमसीडी को लेकर। एमसीडी, ये तो सच है कि एमसीडी एशिया का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 15 सालों से भाजपा की सरकार एमसीडी के अंदर है, 15 साल से, समझ रहे हो आप।
और 15 साल के बाद भी एमसीडी के लोग, एमसीडी के नेता, भाजपा के लोग ये दावा करते हैं कि हम एमसीडी को और बेहतर करेंगे। प्रधानमंत्री का इनका नारा है स्वच्छ स्वच्छ भारत का, कम से कम उस नारे की तो इनको लिहाज रखनी चाहिए। मनीष जी, ये एमसीडी के, ये जो एमसीडी के पार्षद हैं, इतने ऐबदार हैं, इनसे बड़ा ऐबदार नहीं है पूरी धरती के ऊपर। आप फिर अपने लिए एफआईआर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर एफआईआर करा दो। मैं आपको बता दूं, ये एमसीडी के अभी एक पीछे एक छल्लो भटूरे वाला है, उसका 25 गज का मकान था, 25-30 गज का मकान। अब उसने फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को जो है एमसीडी वाला परेशान करा, 2 दिन से चक्कर काट रहा है, पुलिस वाला 500 रुपए ले गया है। मैंने कहा चल ठीक है, जब आए ना एमसीडी वाला तो मुझे फोन कर दियो। छोले भटूरे बेचने वाला ही पेट पाल के पता नहीं कैसे कैसे बना रहा है मकान। जब उसने मुझे फोन करा, जब मैं मौके पे गया तो वो छर्रे, मतलब निगम पार्षद ने 2-4 अपने लोग होते हैं, इनके छर्रे होते हैं, वो अपना भेज के वहां पर अपना उसको डराते हैं, फोटो वोटो खींचने लग जाएंगे, इस तरह का माहौल बनाते हैं। अब उससे आप यकीन करिए, 25 गज का मकान वो किस रूप में बना रहा है, आप देखोगे तो बड़ी हैरान हो जाओगे। समझ रहे हो आप? उससे 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं लोग, 20,000 रुपए दे। समझ रहे हो आप? उसका मसाला रुकवा दिया, उसके मिस्त्री को भगा दिया, उसके बेलदारों को भगा दिया। कहीं इनके अंदर मानवता है? वो आतंकवादी है? ये उसके माध्यम से विदेशों से लोग हिंदुओं को लाने की बात करते हैं। पाकिस्तान से हिंदू ले आएंगे, अफगानिस्तान से हिंदू ले आएंगे। अरे अपने हिंदुओं को तो पहले दुखी कर लो, सुखी कर लो पहले, इनके तो मकान दान दो पहले। तुम हिंदू की बात करते हो। अभी क्योंकि बात इस मंच से हुई थी कि जब रिलीजियस बात आती है तो उसके लिए सटीक कुछ कहना इस मंच से, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि इस मंच से कोई ऐसी बात जाए, लेकिन हाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए। मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी निहाल जी भी यही कहकर गए थे, तो जाहिर सी बात है भी हिंदुस्तानी इस मुद्दों की बात लगातार करता रहेगा। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं हमारे साथ थे। आप सभी ने बिल्कुल ठीक, थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आइए। रंजीता धामा जी हमारे साथ है, लोनी से नगर पालिका चेयरमैन है। रंजीता धामा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ मंच पर आए और अपने एक्सपीरियंस को साझा करें।